हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप सभी को एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 5 करवाने जा रही हूँ। तो चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं और इसका साथ के साथ डायग्राम समझते हैं। हमें दिया है अ काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड, यानी कि एक पतंग है जो ग्राउंड से 60 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये हमारा ग्राउंड है मान लेते हैं और ये जो पतंग है वो ग्राउंड से 60 मीटर की हाइट पर उड़ रही है। तो ये आपको दे रखा है 60 मीटर। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। द स्ट्रिंग अटैच टू द काइट इज टेम्पररली टाइड टू अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। स्ट्रिंग का मतलब है धागा जो काइट से बंधा हुआ है। तो क्या करना है, आपको बोला है ग्राउंड पे एक पॉइंट लेना है। तो ये मैंने पॉइंट लिया। अब इस पॉइंट से इस धागे को क्या करना है, आपने बांध देना है। ठीक है, आगे बोला है द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री। अब ये जो धागा है वो ग्राउंड के साथ 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। ठीक है, आगे बोला है फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग एज्यूमिंग दैट देयर इज नो स्लैक इन द स्ट्रिंग। हमें क्या करना है, इस धागे की लेंथ निकाल कर बतानी है और ये मान कर चलना है कि इस धागे में कोई स्लैक नहीं है, कोई भी ढीलापन नहीं है। ठीक है, हमें एज्यूम करके चलना है कि ये जो धागा है ये बिल्कुल स्ट्रेट है। ठीक है, तो चलिए करते हैं। सबसे पहले क्या करना है, आपने इस डायग्राम को नेम दे देना है। तो मैंने यहाँ पर नाम दे रखा है ABC। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे, हमें दे क्या रखा है, हाइट ऑफ द काइट फ्रॉम ग्राउंड। ठीक है, यानी कि हमें AB दे रखा है कितना, 60 मीटर। ठीक है, आगे हमें लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग ये हमें निकाल कर बतानी है, यानी कि हमें AC फाइंड आउट करके बताना है। ठीक है, अब ये कैसे निकालेंगे, हम क्या करेंगे, लेंगे ट्रायंगल इन ट्रायंगल ABC। अब ये जो आपका एंगल है 60 डिग्री, एंगल के सामने वाली साइड क्या होती है, हमारी परपेंडिकुलर, और ये साइड क्या होती है, हमारी बेस, और ये साइड क्या हो जाएगी, हमारी हाइपोटेन्यूज। ठीक है, हमें दिया क्या हुआ है, परपेंडिकुलर दिया है, हाइपोटेन्यूज हमें निकालना है, लेंथ निकालनी है ना स्ट्रिंग की, तो ये क्या है, हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज देखेंगे किसका रिलेशन होता है। तो मैंने आपको छोटा सा मंत्र बताया हुआ है फॉर्मूले का, पीले बेटा पीले हर हर बोल के, यानी कि यहाँ पर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज किसका रेशियो होता है, साइन थीटा का। ठीक है, तो हम लेंगे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कितना है, AB, हाइपोटेन्यूज क्या है, AC। ठीक है, किसका रेशियो होता है, साइन थीटा का। थीटा हमें दे रखा है 60 डिग्री। ठीक है, तो इस चीज में आपने कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, आपने देखना है, जो साइड हमें दी है वो लेनी है और जो साइड हमें निकालनी है वो ले लेनी है आपने। ठीक है, AB हमें दे रखा है 60 मीटर और AC हमें निकालना है। साइन 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, √3/2। ठीक है, यहाँ पर हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 60 × 2 हो जाएगा इज इक्वल टू √3AC। 60 × 2 यानी कि 120 इज इक्वल टू √3AC। यहाँ पर हम AC फाइंड आउट करना है, तो √3 है तो ये किसके नीचे आ जाएगा, 120 के। तो ये आ गया आपके पास 120/√3। ठीक है, और हमें पता है डिनोमिनेटर में कभी भी रूट वाली वैल्यूज नहीं होती है, तो हम क्या करेंगे, रैशनलाइज कर देंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 120 × √3 अपॉन में √3 जो है वो कितनी टाइम्स हो गया, 2 टाइम्स हो गया, तो रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, इज इक्वल टू 120 इंटू में √3 अपॉन में 3 आ जाएगा। ठीक है, 3 और 120 आपस में कैंसिल होंगे तो किस पे जाएगा, 120 3 के टेबल पे 40 पे। ठीक है, तो ये आपके पास AC कितना निकल कर आएगा, 40 × √3 मीटर, यानी कि आपके पास लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग निकल कर आ गई इज 40 √3 मीटर। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन नंबर 5 जो है अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी आपको कोई डाउट आए तो प्लीज़ आप कमेंट में करके पूछिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।